चलिए बच्चों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है वो विड्थ से कितना ज्यादा है? 4 मीटर। तो चलिए पहले किसको मानते हैं? बोलिए बच्चों, विड्थ को। तो लेट width of a rectangular garden be x। let width of a rectangular garden be क्या है? x। then its length be, then its length भी मान लेते हैं बच्चों, and its length be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला तो क्या है बोलिए? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से कितना ज्यादा है? 4 मीटर। एक इक्वेशन देखिए डेवलप हुआ। सबसे पहले क्या किए बच्चों कि रेक्टेंगुलर गार्डन के विड्थ को हम लोग क्या माने? x, कुछ तो मानना होगा, और लेंथ को क्या मान लिए? y। तो पहला स्टेटमेंट से हम लोग यहाँ निकाले क्या कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि y इक्वल टू क्या लिखेंगे? x प्लस 4। सेकेंड क्या बोलता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि चलिए सेकेंड में, एंड half the perimeter of rectangular garden इक्वल टू क्या है? 36 मीटर। ये दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width इज क्या है? 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या है? 36 मीटर। तो 2 को उधर भेज देते हैं बच्चों, 2 को इधर क्रॉस कीजिएगा तो क्या बनेगा? बोलिए 72 मीटर। अब आते हैं क्या कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या होता है? बोलिए 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू क्या है? ब्रेथ। पेरीमीटर का ये फॉर्मूला। तो 2 इंटू लेंथ में कौन आएगा? बोलिए y, और ब्रेथ में आएगा 2x, यानी कि क्या बना? 2x प्लस 2y इक्वल टू 72। 2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 72। तो 2 से इसको काटिएगा, क्या आएगा? 36। तो सेकेंड इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 36। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन से हम लोग दो देखिए लीनियर इक्वेशन डेवलप किए। फिर से चलिए एक बार इसको क्लियर करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width इज क्या है? 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको बार बार बताए हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जिसमें क्वेश्चन रहता है उसको पहले माना जाता है। तो डायमेंशन को पहले बच्चों मानना होगा। तो डायमेंशन में कौन आएगा? बोलिए लेट विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन भी क्या है? x अगर मानते हैं तो एंड इट्स लेंथ भी क्या माने? y। तो जिसके साथ क्वेश्चन मार्क्स रहता है बच्चों उसको पहले माना जाता है। तो चलिए लेंथ को माने हम लोग y। चलिए लिख देते हैं मीटर में ही x मीटर, और y में क्या है? y मीटर। तो लेंथ हुआ y मीटर और विड्थ हुआ x मीटर। ये पहले आपको मानना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से कितना ज्यादा है? 4 मीटर। ये आपका हो गया। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ।
और नेक्स्ट क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका वैल्यू कितना है 36 मीटर। तो देखिए हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 36 मीटर। तो 2 को इधर क्रॉस कीजिएगा तो क्या आएगा 72। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में क्या बैठेगा y और ब्रेथ में बैठा x इक्वल टू क्या है 72। सीधा कर दिए, 2 कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इधर से क्या होगा कटेगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकला 36। इस तरह से दो इक्वेशन डेवलप हुआ बच्चों, एक y इक्वल टू क्या है x प्लस 4 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 36। चलिए अब इन दोनों से पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ को क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम से जो दो इक्वेशन हम लोग डेवलप किए हैं बच्चों, उन दोनों इक्वेशन से हम लोग ग्राफ के लिए पॉइंट को निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसमें x के वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो y का वैल्यू निकलते जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 36। तो पॉइंट निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल को एक तरफ दूसरे को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा 36 माइनस वाई, यहाँ पर y के वैल्यू को रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि एक में देखिए 4 है और दूसरा में 36 है। तो पॉइंट को लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा पॉइंट लिए 10, 20, -20, ताकि पॉइंट सब थोड़ा सा बड़ा बड़ा आए। अगर 1, -1, 2, 4 ये सब आएगा बच्चों एक में और इधर मान लीजिए बड़ा बड़ा आएगा तो ग्राफ के लिए जो यूनिट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये तालमेल आपको क्या ना बनाए रखना जरूरी है बच्चों। इसमें देखिए 36 है तो 36 वाले में अगर 1, 2 दीजिएगा तो वैल्यू सब बड़ा बड़ा आएगा, और इधर अगर हम 1, 2 देंगे तो वैल्यू सब छोटा छोटा आएगा। तो ग्राफ में प्लॉट करते समय यूनिट का डिवीजन जब करेंगे हम लोग तो बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए क्या किए, इस ग्राफ के लिए भी हम पॉइंट सबको बड़ा बड़ा लिए, ताकि देखिएगा ये थोड़ा सा क्या नियरेस्ट पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है बच्चे। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम से जो हम लोग इक्वेशन डेवलप किए थे उस इक्वेशन से ग्राफ के लिए हम लोग पॉइंट को निकाले, और पॉइंट में क्या ध्यान रखना है यहाँ पर वो भी हम आपको समझा दिए। और दोनों पॉइंट जो निकाले दोनों ग्राफ से बच्चों, उसको एक हम लोग क्या टेबल में अरेंज कर लिए हैं। अब चलते हैं ग्राफ को क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। चलिए दोनों लीनियर इक्वेशन से जो पॉइंट का टेबल हम लोग बनाए हैं उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट करते से पहले बच्चों जो यूनिट का डिवीजन करते हैं वो दोनों को देख करके करते हैं। तो एक्स में देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव है 20, यहाँ पर है 26 और नेगेटिव में है -20। वाई में मैक्सिमम है आपका 30 और मिनिमम यानी कि माइनस में है 60। तो 10 के डिवीजन में लिए हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा एक बॉक्स में आपका छोटा छोटा जो बॉक्स होता है वो 10 होता है। तो अगर एक बॉक्स में अगर हम लोग 10 लिए हैं तो छोटा छोटा एक बॉक्स किसका कंसीडर होगा 1। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है। ग्राफ पेपर जो आप यूज करते हैं बच्चों उसमें एक बॉक्स दिखेगा दिखता है, उस बॉक्स में छोटा छोटा 10 बॉक्स होता है। तो अगर हम एक बॉक्स को 10 यूनिट लिए हैं तो हर छोटा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। ये क्लियर है। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं। 10 के साथ 14, x का 10 तो y का 14। यहाँ पर आएगा 10 और 14। चलिए x का 20 तो y का 24, x का 20 तो y का 24 यहाँ पर आएगा। x का -20 तो y का -16। आई थोड़ा सा इधर आ जाएगा 6। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। चलिए नेक्स्ट x का 26 तो y का 10, x का 26
तो y का 10। नेक्स्ट x का 16 तो y का 20, x का 16 तो y का 20। x का 6 तो y का 30, x का 6 तो y का 30, y का 30। तो देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया बच्चों, इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो जब ये इंटरसेक्ट करता है बच्चों, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ पेपर पर, तो उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, एक्स पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और वाई पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो देखिए एक्स पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और y पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। तो y वाला तो क्लियर दिख रहा है बच्चों, y का वैल्यू कितना है 20, और x का देखिए 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे 16, यानी कि x का यूनिट है 16 मीटर और y का यूनिट क्या है 20 मीटर। तो क्या माने थे, चलिए देखते हैं। यानी कि विड्थ क्या आया बच्चों, विड्थ इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ इक्वल टू क्या है 20 मीटर। इस तरह से वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन था आपके पास, उसका लेंथ कितना है 20 मीटर और विड्थ कितना आया 16 मीटर। इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा क्या कि वर्ड प्रॉब्लम से अगर आप सही से समझ करके अगर आप लीनियर इक्वेशन को डेवलप नहीं कीजिएगा, यानी कि सारा खेल कौन खेलेगा, सेंटेंस यानी कि वर्ड का जो वहाँ पर यूज किया गया है उसको आपको सही से समझना होगा, तभी आपका सही सही क्या बनेगा लीनियर इक्वेशन, तभी आगे जाकर के सारी चीज़ें क्या होंगी सही होगी। तो देखिए 5 नंबर तो हम समझा दिए अच्छे से, आप देखिए समझिए और मेरे ख्याल से आप ठीक से अगर एक दो बार देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंड एज। अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन को तो पहले समझिए बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में ऐसा बनाना है कि वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करे। समझ में आ रहा है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाना है इस क्वेश्चन में क्या कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या करे रिप्रेजेंट करे। तो आप जानते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या आता है, बोलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलिए b1/b2। इंटरसेक्टिंग ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ग्राफिकल, जो रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं बच्चों उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन आप पढ़ चुके हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 b1 का वैल्यू मेरे पास इस लीनियर इक्वेशन में है, तो आप क्या है ना ऐसा एक लीनियर इक्वेशन डेवलप कीजिए जो इसको क्या है ना सेटिस्फाई करे। तो ध्यान रखेंगे और एक चीज है कि जो आंसर हम देंगे वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, आप उस सेकेंड इक्वेशन में आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम जो आंसर लिखेंगे बच्चों वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो चाहें उसमें आंसर ले सकते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट में, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चलिए a1 और b1 मेरे पास है, तो क्या है नॉट इक्वल टू के लिए चलिए ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिए हम 3x + 4y और +10 = 0। हम देखिए जो मर्जी हो हम ले लिए। तो यहाँ a2 क्या मिलेगा, बोलिए 3
और B2 मिलेगा 4 और C2 मिलेगा क्या 10। तो बैठा के देख लीजिए, आइए क्या आएगा बोलिए, 2/3 नॉट इक्वल टू क्या है 3/4, ये नॉट इक्वल टू है। तो दूसरा जो सेकंड लीनियर इक्वेशन हम डेवलप किए वो मेरा ये आंसर बनेगा, और ये आंसर फिक्स्ड नहीं होगा बच्चों, आप जो चाहें इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करते वक्त ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर। चलिए बच्चों सेकंड नंबर में कंडीशन क्या दिया है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन आप जानते हैं बच्चों, क्या होता है बोलिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है C1/C2। A1/A2 B1/B2 ये रेशियो इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना होगा। यानी कि सेकेंड लीनियर इक्वेशन को बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा A2 और ऐसा B2 लेना होगा जिसका रेशियो क्या आएगा सेम, और ऐसा C2 लेना होगा जो कि इक्वल नहीं आएगा रेशियो के। तो चलिए लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए, चलिए क्या लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए 6x। तो देखिए 6x लिए, मतलब 2 को 6 से रेशियो कीजिएगा तो 1/3 आएगा। इसको भी लेना होगा क्या 3 से, देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9y, और ये आएगा -20। अच्छा नॉट इक्वल टू है तो यहाँ चलिए कुछ ले लेते हैं, -16 ले लिए, इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, और इन दोनों का रेशियो जो है ये सेम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन बनाए बोलिए, 6x + 9y - 16 इक्वल टू 0। और 1 नंबर में भी आपको हम समझाए थे बच्चों, ये आंसर जो हम दिए हैं यही आंसर होगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, आप ऐसा जहाँ जो चाहे आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप लीजिएगा वो यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। चलिए दिखाते हैं। A2 का वैल्यू 6, B2 का वैल्यू 9 और C2 का वैल्यू -16। तो चलिए बैठाते हैं। A1 2/6, ये है क्या 3/9, और ये है -8/-16। देखिए ये कटेगा तो 1/2, ये कटा 1/3, ये तो देखिए ये तो इक्वल है बच्चों, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन को ये शो किया, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन हम डेवलप किए हैं वो इस कंडीशन यानी कि पैरेलल लाइंस का जो कंडीशन होता है उसको शो कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम ये बनाए, ये वाला लीनियर इक्वेशन जिसको डेवलप करने बोल रहा था ये आंसर है। फिर से एक चीज समझा रहे हैं, यही आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा जरूरी नहीं है बच्चों, यहाँ पर आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, x का मल्टीपल यानी कि कोफिशिएंट y में और कांस्टेंट में, लेकिन ध्यान रहे जो भी यूज कीजिएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, यानी कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2, और नॉट इक्वल टू होगा किसका C1/C2। तो अभी हम जो दिए उसका ये आंसर है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 सॉल्व करते हैं। इसका कंडीशन है क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का आप कंडीशन जानते हैं बच्चों, क्या A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये तीनों का तीनों रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये तीनों का तीनों रेशियो सेम अगर आएगा तब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस को। तो एक लीनियर इक्वेशन तो बच्चों यहाँ दिया हुआ है, दूसरे लीनियर इक्वेशन में हम लोग चलते हैं। तो चूंकि सबका रेशियो तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए था, तो इसको किसी एक से मल्टीपल कर देते हैं और सेम नंबर से कीजिएगा। तो चलिए 4 से करते हैं, 8x 12y और क्या है 32 इक्वल टू 0। 4 से देखिए सेम नंबर से सबको मल्टीपल कर दिए तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32। तो आपको A2 का वैल्यू मिला 8, B2 का वैल्यू मिला 12 और C2 का वैल्यू क्या मिला -32। इसको बैठा करके चलिए चेक करते हैं। A1 2/8,
a1/a2 2/8, b1/b2 3/12, c1/c2 -8/-32। सब देखिए कटेगा और सब कट करके रेशियो कितना आ रहा है 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। यानी कि जो हम नया लीनियर इक्वेशन डेवलप किए हैं वो इस कंडीशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस तरह से ये जो लीनियर इक्वेशन हम डेवलप किए वो सही होगा। तीनों क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, जो हम आंसर दिए वो एग्जैक्ट नहीं होगा। आप इसमें चाहें तो जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी यूज कीजिएगा वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन को सेटिस्फाइड जरूर करना चाहिए। इस तरह से आज के वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखिए हम आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताए हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।